एक्सटेंडिंग वन हैंड टू हेल्प समबडी एज मोर वैल्यू देन जॉइनिंग टू हैंड फॉर प्रेयर। एक मेरा फेवरेट थॉट था और इसको मैं मेरा कार पर, मेरा बुक में, सब जगह पे मैं लिखा हूँ। इसका मीनिंग यही है, आप दो हाथ जोड़कर प्रे करने से भी ज़्यादा वैल्यू है आप एक हाथ से किसी का मदद करो। मतलब मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आपके पास हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड रहना चाहिए। आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, आप हमेशा दूसरों को मदद करना चाहिए। देखिए आज जो भी लोग महान बने हैं ना, सब लोग हमेशा दूसरों के बारे में सोचे थे, वो दूसरों के लिए जिए हैं। गांधी जी को ले लीजिएगा, भगत सिंह को ले लीजिएगा, मदर तेरेसा जी को ले लीजिएगा, वो सब लोग दूसरों के लिए जिए हैं। इसलिए आज वो लोग हमारे लिए इंस्पिरेशन लोग हैं और आज वो लोग महान लोग हैं। तो हमको भी हमेशा हमारा अंदर पे दूसरों के प्रति सोच रखना चाहिए, दूसरों का हम हमेशा हेल्प करने का एटीट्यूड हमारे अंदर पे रखना चाहिए। हेल्प मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत पैसा दिए किसी को हेल्प किए, वैसा नहीं है। हमारा डेली लाइफ में भी हम छोटा मोटा हेल्प कर सकते हैं, बस हमारे पास सोच रहना चाहिए। जैसा बस में जा रहे हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी, आप बैठे हो, कोई प्रेग्नेंट लेडी या कोई एजड आदमी आपके पास में खड़े हुए, तो आप उनको सीट दे सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो हेल्प। आप बाइक में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, कोई आपसे लिफ्ट मांगे, आप उनको लिफ्ट दिए, दैट इज़ आल्सो ए हेल्प। आप रास्ते में जा रहे हो, कोई स्ट्रीट में कोई बेगिंग कर रहे थे, भिखारी कोई बैठे थे तो बेगिंग कर रहे थे, आप उनको कुछ फूड दिए, नहीं तो आप उनको कुछ, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो आप कुछ खाने के लिए लेके उनको दिए, दैट इज़ आल्सो ए हेल्प। आप जा रहे हो तो देखिए एक एम्बुलेंस पूरा तेज से जा रहा है, पूरा सायरन लगा के, आप बस मन के अंदर ही भगवान उनको बचा लो बोल के प्रे किए, वो भी एक हेल्प है। आपका बर्थडे पर आप ट्री लगाओ, वो भी एक हेल्प है सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए। तो हमारे पास सोच रखना चाहिए। अब जब रास्ते में जा रहे हो, कोई ब्लाइंड रोड क्रॉस करने के लिए चटपटा रहा था, आप जाके उनको रोड क्रॉस की। बस में, बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पर कोई एज्ड आदमी है, नहीं तो कोई लेडीज़ जो भी कोई होंगे जिनका मतलब बहुत वेट है, लगेज उठा के जा रहे हैं, उनसे उठा नहीं पा रहे, तो आप उनको थोड़ा वो लगेज उठा के लेके जाके एग्जिट पर दिए, वो भी एक हेल्प है। वैसा हेल्प हम छोटा मोटा हेल्प भी कर सकते हैं, बस हमारे पास हेल्पिंग एटीट्यूड रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और याद रख लीजिए, अगर हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, अगर हम हमेशा दूसरों को मदद करते हैं तो भगवान हमको हमेशा मदद करेगा। और इस चीज़ को मैं मानता हूँ और मेरे साथ ये हुआ भी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। मैं एक 5-6 साल का पहले का बात है, तब मैं एक सेक्टर में, मूडबिद्रे बोल के एक सेक्टर में काम कर रहा था। वहाँ का गुरुकुल का ओनर कार लिए थे, लेकिन उनको कार चलाना नहीं आता था। वो मेरे पास बोले मुझे थोड़ा सिखाओ, तो मैं रात को एक 9 o'clock के बाद उनको जाके कार सिखाता था, क्योंकि मेरा भी काम ख़त्म हो जाता था उस वक्त पे और रोड भी थोड़ा खाली रहता था, रात है बोल के। तो मैं जाके सिखाता था और ख़त्म करके 10 o'clock को ऐसा वापस आता था। तो उधर पे क्या है, 10 o'clock के बाद सारे होटल्स क्लोज हो जाएगा और हम गुरुकुल में खाना उस वक्त में नहीं बनाते थे, बाहर ही खाना पड़ता था। तो उधर पे पास में एक होटल था, मैं उधर पे एक बार खाना खा लेता था। तो एक बार मैंने जाने के वक्त मैं उनको बोल के गया, भैया मैं आज 9:30 को आऊँगा, मेरे लिए एक खाना मेरे लिए रखिएगा। वो 9:30 9:45 को होटल क्लोज़ कर लेते हैं। वो बोले थे 9:45 के अंदर आ जाओ भाई, नहीं तो मैं क्लोज़ करके चला जाऊँगा, वेट नहीं कर सकता हूँ। मैं बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। तो मैं उस दिन क्या हुआ, थोड़ा ड्राइविंग सिखाते 10 o'clock हो गया। ख़त्म करके मैं फिर तेज़ से आ रहा था। मेरा एक प्रॉब्लम क्या था, मुझे 3 टाइम पे पूरा टाइम पे खाना था उस वक्त में, क्योंकि मेरा थोड़ा पेट का प्रॉब्लम चल रहा था, नहीं तो मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो जाता था। तो उस दिन में 10 o'clock हो गया। मैं तो बोला था उधर 9:30 9:45 के अंदर आ जाऊँगा, अभी तो खाना नहीं मिलेगा मुझे, बाकी होटल भी खुला नहीं रहेगा। तो पूरा तेज़ी से आ रहा था, तो ज़ोर से बारिश आने लगा। अरे बारिश आने लगा, क्या करो, फिर थोड़ा बीक गया, या फिर देखा मोबाइल पर सब है, तो फिर साइड में खड़ा हो गया। तो उस वक्त में एक आदमी बाइक में आके मेरे पास में खड़ा हो गया और मुझे वो पूछा, भैया मेरा बाइक पंचर हो गया है, यहाँ पर कुछ पंचर शॉप मिलेगा क्या? मैं बोला अभी 10:30 हो गया, अभी आपको कौन सा पंचर शॉप मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। तो वो बोले ठीक है मैं फ्रेंड्स को कॉल करूँगा बोल के फ्रेंड्स को कॉल करने लगे। बारिश कम हो गया तो मैं बोला चलो निकलेंगे, नहीं तो फिर मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर 3-4 दिन रहेगा। तो फिर निकला चलो बोल के, लेकिन मेरा मन जाने के लिए नहीं छोड़ रहा था, बोल रहा था इस इंसान को मदद चाहिए और तुम जा रहे हो। मैं उसको पूछा भैया मैं आपको ड्रॉप कर दूँ क्या? सोचा पास में होंगे ड्रॉप कर दूंगा। वो बोले ठीक है भैया बहुत अच्छा होगा, अब थोड़ा मुझे ड्रॉप कर देंगे तो मेरा फ्रेंड्स कोई फ़ोन नहीं रिसीव नहीं कर रहे, अब थोड़ा मुझे ड्रॉप कर देंगे तो बहुत मदद हो जाएगा, मैं आपको पैसा दूंगा। मैं बोला पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे बस मैं आपको हेल्प कर दूंगा, आप आ जाइए। ठीक है मैं उनको लेके निकल गया। तो वो देखिए उनको मैं पहचानता नहीं हूँ,
और कौन बोल के मुझे पता भी नहीं है, वो भी मुझे पहचानते नहीं है, मैं उनको लेके जा रहा हूँ। और थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे याद आया, वो बोले राइट में जाओ, राइट में गए, लेफ्ट में जाए, लेफ्ट में जाए, वो पूरा जंगल है, पूरा अंदर जा रहा हूँ, और वो कौन बोल के मुझे पता भी नहीं है, और मेरा बस गोल्ड था, मोबाइल, पर्स सब है, बाइक भी है। एक बार मुझे डर लगा रहा है यार, ये कौन है यार, पता भी नहीं है, क्या झूठ बोल रहे क्या, मुझे कुछ कर देगा क्या, ऐसे भी एक बार सोच आया। फिर सोचे छोड़ो, भगवान देख लेगा सब कुछ, मैं तो उनको मदद करने के लिए अच्छे सोच में निकला हूँ, जो होगा देख लेंगे। तो फिर उनको मुझे पता चला वो एक बार में मैनेजर का काम कर रहे थे, उसका हाथ में 2-3 लाख पैसा भी है। घर में ड्रॉप करने के बाद वो मुझे बोले, तो इसलिए उनको डर भी था, लेकिन मुझे बहुत थैंक्स बोले, वो बहुत अच्छा लगा, अगर आप नहीं आते तो बहुत दिक्कत हो जाता, बोल के बहुत थैंक्स बोले। कहा के जाओ बोल के बोले, हम बोले नहीं मेरा लेट हो गया बोल के मैंने निकल के आ गया। कम से कम 10-15 किलोमीटर मुझे उनको जाके छोड़ना पड़ा। मैं वापस आने के में टाइम हो गया था 11:30-12 हो गया था टाइम, बारिश भी था। तो मैं सोचा चलो अभी तो दुकान तो ओपन ही रहेगा और मुझे तो खाना नहीं मिलने वाला, आज तो भूखा पेट दर्द होने स्टार्ट हो जाएगा, आज भूखा रहना पड़ेगा। आके गुरुकुल आया, लॉक खोला, अंदर से के डोर लॉक करके फिर मैं अंदर से के देखा, अंदर का रूम पे एक काना पार्सल रखे थे कोई। मुझे बिलीव नहीं कर पा रहा था कि मुझे एक बार डर भी लगा, क्या हुआ यार, कौन लेके के रखा, रूम तो लॉक है, लॉक तो उधर पे रखता हूँ, वो तो किसी को पता भी नहीं है। तो फिर मुझे बहुत सोचा, मुझे पता नहीं चला कौन आया है, कौन लेके के रखा है। फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, ठीक है आया तो खा लेंगे, अच्छा खाना खाए, लेकिन सोच रहे थे कौन आया कौन आया। फिर सुबह में जब जा रहा था तो वो जो होटल जहाँ पे मैं खाने के लिए बोला था ना, उधर का जो वेटर है वो मुझे बोला, भैया आपको कल खाना रखा था, मिला क्या? पूछा, बोला हाँ मिल गया। भाई आपने रखे थे? हाँ मैं रखा था। आप क्यों रखे थे? बोले नहीं आप आएंगे लेट तो हो गए तो आप नहीं आए थे, फिर आपको तो खाना कहीं पर नहीं मिलेगा इसलिए मैंने रखा। मैं पूछा आपको चाबी तो नहीं मिला, आपको कैसे मिला? मैं आके ढूंढा, वहाँ पर मिला, फिर मैंने रख दिया। देखिए वो उनको कुछ ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे लिए वो खाना लेके जाके गुरुकुल का चाबी खोल के जाके रखने के लिए, लेकिन वो मुझे रखी क्योंकि मैं यही चाहा उस दिन। उनको थैंक्स बोला, पर उसके बाद मैंने भगवान को थैंक्स बोला। मैं उस आदमी को मदद करने के लिए गया था और भगवान मेरा मदद के लिए उनको मुझे भेजा है, बस इतना ही। तो अगर हम दूसरों को मदद करेंगे तो भगवान हमको मदद करेगा, इसलिए हमको हमारा पास हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड रहना चाहिए, हम दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग बहुत लकी है, हम डियर लाइफ जैसे एक बहुत बेहतरीन सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वहाँ का काम ही दूसरों को मदद करना है। हम लोगों को हेल्थ देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं, वेल्थ देते हैं, इससे बड़ा हेल्प तो और कुछ तो नहीं है। हमारा काम ही यही है, बहुत बहुत बढ़िया काम हम कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ देते हैं। आप सोचिए एक घर में डायबिटीज़ था, हम प्रोडक्ट दिए, हमारा प्रोडक्ट में उसका डायबिटीज़ थोड़ा कंट्रोल हो गया, वो थोड़ा ठीक ठाक चल रहे, तो कितना बड़ा हेल्प हुआ। एक लेडी है जिनको वो मम्मी नहीं बन रहे थे, शादी हो गए थे उनको, लेकिन बहुत साल हो गए वो बच्चा नहीं हो रहा था, उसका हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया, उनको लास्ट में एक बच्चा हुआ। ऐसा भी हमारे पास केसेस है, ऐसे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इतना बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है। हाँ तो वो हाँ तो सोचिए तो वो कितना बड़ा हेल्प हुआ। तो वैसा हम जो दूसरों के लिए डियर लाइफ में जो हम काम करते हैं ना, वो काम ही दूसरों को मदद करने वाला काम है। इसके लिए हमको बहुत थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को, और खुद को हम बहुत लकी फील करना चाहिए क्योंकि हमको डियर लाइफ जैसा इतना बढ़िया सिस्टम मिला है और इतना बढ़िया काम करने को हमको मौका मिला है, इसके लिए हमको थैंक्स बोलना पड़ेगा। तो हम खुल के सबको डियर लाइफ को प्रमोट करेंगे, सबको हेल्थ प्रमोट करेंगे, सबको डियर लाइफ प्रमोट करेंगे, ताकि जो सोच था दूसरों के लिए कुछ करने का, इससे बड़ा तो दूसरों के लिए कुछ करने का और तो हमारे पास मौका तो नहीं है। तो हम दिल से डियर लाइफ को सबको प्रमोट करेंगे। साथ में हमारा टीम है, उनको हेल्प करेंगे, उनको मदद करेंगे। अब सोचिए हमारा टीम मतलब एक इंसान नहीं है, वो एक इंसान मतलब एक फैमिली है। अगर आपका 10 टीम है तो 10 फैमिली है। वो 10 टीम मतलब आप 10 लोगों को अगर आगे लेके जाएंगे तो फिर आप 10 फैमिली को आगे लेके गए, ऐसा हो जाएगा। तो हमको हमेशा हमारा टीम को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप बाहर जाके लोगों को किसको हेल्प करूँ, क्या करूँ, अगर आप सोच रहे हो तो छोड़ो। आप अंदर बिजनेस का अंदर में ही आपके साथ टीम है, आपके पास 10, 15, 20, 50, 100 आपका टीम है, उन लोगों को सपोर्ट कीजिए, उनके साथ फील्ड में जाइए, एसटीपी कीजिए, फॉलोअप कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। वो अगर डिप्रेशन में है उनको आप कॉन्फिडेंस दीजिए, बढ़ाइए, आगे जाने के लिए उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर वो प्रॉब्लम में फंसा है आप उनको समाधान कीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए, नहीं आप तुम आगे बढ़ सकते हो बोल के। वैसे आप आपका टीम को सपोर्ट करेंगे तब उससे ये भी तो एक बड़ा हेल्प है, हमारा टीम को मदद करेंगे उनको आगे लेके जाने के लिए। कल वो एक बहुत बड़ा जगह पे चला गया, बहुत बड़ा स्टेज में गया, वो बोल रहा है मेरा पास तो एक 10,000 रुपीज़ भी इनकम करने का औकात
औकात नहीं था, लेकिन आज मैं महीने में 3 लाख 4 लाख कमा रहा हूँ। इसका सब रीज़न मेरा सीनियर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बोल के आपका नाम बोलेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे उस वक्त में, और इससे बड़ा हेल्प तो और कुछ नहीं है। तो हमारे पास टीम को सपोर्ट करने के लिए मौका है, दिल से सपोर्ट कीजिए, दिल से टीम को सपोर्ट करके मेहनत कीजिए। क्योंकि देखिए सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे को पकड़ के क्या कर सकते हैं? आप बोलिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो बहुत सारे लोग बाहर में भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम किए, बहुत पैसा कमाए, लेकिन अभी क्या कर रहा है? उसका पैसा के पकड़ के क्या कर पा रहा है? जिनका पास ऑडी कार है वो उसको भी घर में रखना पड़ेगा, जिनका पास साइकिल है वो भी घर में रहना पड़ेगा, जिनका पास वो ब्रांडेड गाड़ी था उसका पास ब्रांडेड ड्रेस था, ब्रांडेड शूज़ था, गोल्ड बहुत सारे था, पैसे कमा के ले लिया था, लेकिन उसका अभी तो यूज़ तो नहीं हो रहा है ना। सबको वही दाल रोटी चावल बस मिल जाए खाने के लिए, बस उतना ही। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा, मैं इसका मतलब ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा मत कमाओ, वो भी नहीं बोल रहा हूँ। पैसा कमाना चाहिए, अगर पैसा कमाएंगे तब जाके हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, कमाना चाहिए। लेकिन हमेशा हमारा सोच सिर्फ पैसा कमाना ही सोच बोल के नहीं रखना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, उसके साथ में दूसरों के लिए कुछ करेंगे बोल के दूसरों के लिए सोचना भी चाहिए, दूसरों को कुछ मदद करने के बारे में सोचना चाहिए। ये दूसरों के बारे में सोचने के साथ को हम पैसा कमाएंगे तो उसको एक वैल्यू रहेगा। अभी हमारे इधर पे ये लॉकडाउन का, ये जो कोरोना का चक्कर में एक मालपे बोल के एक जगह पे है, वहाँ पर एक लेडी मछली बेच के 3 लाख रुपये सेविंग करके रखे थे। उनका झोपड़ी में रहते हैं घर बनाने के लिए। वो क्या किए, अभी वो झोपड़ी में रहते हैं घर बनाने के लिए 3 लाख पैसा जब करके रखे थे। अभी वो पैसा से 300 फैमिली को वो दाल चावल सब बांटे हैं। तो सोचिए वो एक गरीब है, अमीर नहीं है, लेकिन वो मतलब वो सोच से अमीर है, दिल से अमीर है। अभी वो 300 लोगों के लिए ये तो भगवान बन गए। तो बहुत सारे लोग लाखों पैसा कमा के तो रखे थे, लेकिन उनके पास दूसरों को कुछ करने के लिए सोच नहीं था, इसलिए वो महान नहीं बने। वो जो लेडी वो महान बने। मतलब इंसान पैसा से महान नहीं बनता है, सोच से महान बनता है। इसलिए हमको हमेशा अच्छे सोच रखना चाहिए, दूसरों को प्रति सोच रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप हमारा देखिए, हमारा CMD सर को देखिए, प्रमोद राहुल सर को, जो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। हम सब लोग प्रमोद सर को बहुत प्यार करते हैं, दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमोद सर हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड पर भी बच्चों के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसा नहीं रहेगा रहने के लिए, क्या करेंगे बोल के वो जो ट्रैवल फंड का पैसा था वो रिलीज़ कर दिए। वो तो वो ट्रैवलिंग में ही देना चाहिए, लेकिन हमारे बारे में सोचे, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचे, रिलीज़ किए। एडवांस में जो भी सफ़ायर एंड एबो लोगों को, रूबी सफ़ायर एंड एबो लोगों को एडवांस में पेमेंट दिए। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमारे बारे में सोचे। 300-400 फैमिली के लिस्ट बना के रखे हैं डियर लाइफ के थ्रू कुछ मदद करने के लिए। तो प्रमोद सर का सोच जो है ना, उस चीज़ के लिए हम प्रमोद सर को सब लोग बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं। तो हम लोग भी वैसा ही हमेशा दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, वो एक मतलब बढ़िया लाइफ हो जाएगा। कल हमारा लाइफ दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यही मेरा आज का मैसेज था आपके लिए फ्रेंड्स। आप हमेशा अच्छा काम कीजिए, आगे बढ़िए, सब कुछ कीजिए, उसके साथ में हम आपका पास में हमेशा दूसरों को हेल्प करने का एटीट्यूड रखिए, दूसरों के बारे में हमेशा सोचिए, दूसरों के लिए काम कीजिए, ये तब भगवान आपके बारे में सोचेगा। प्रमोद सर हमको बोले थे ऑलवेज लिव लाइक ए कैंडल। हमको जब पहले ट्रेनिंग करे तब बोले थे, और ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो पॉइंट को मैं मेरा बुक में लिख के रखा, और मैं हमेशा फॉलो भी करता हूँ। कैंडल खुद को जलाता है दूसरों को लाइट देने के लिए, हमको भी वैसा रहना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। वो एक वैल्यूएबल लाइफ रहेगा फ्रेंड्स। डियर लाइफ मिला है, प्रमोद सर मिले हैं, टॉप लीडर लोग, बहुत अच्छे टॉप लीडर लोग, उनसे लीडरशिप मिलता है। सब कुछ एकदम बढ़िया हमको मिला है। बस अच्छे सोच के साथ हम दूसरों को कुछ करने के लिए काम करके डियर लाइफ में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच डियर लाइफ, हमारी लाइफ। थैंक यू।